राधे राधे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोरोद किचन पर। तो चलिए आज मैं गीता फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। एक नई रेसिपी है, नई तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और कुछ ना कुछ इस तरीके से घर पर बनाते रहिए तो बच्चे बाहर का नहीं मांगेंगे आपसे बार बार। चलिए, जैसे कि बच्चे, हम सभी को पता है, सभी के घर में छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन मानिए बच्चे सब्जियां क्या उंगलियां चाट जाएंगे। और साथ में ये ठंडी ठंडा हम दूध भी बनाने वाले हैं, शेक जिसे कहते हैं, वो भी बनाएंगे। और इसी के साथ आज मैं बनाऊंगी लौकी और ढेर सारी सब्जियों से मंचूरियन विद फ्राइड राइस। हाँ जी दोस्तों, और ये फ्राइड राइस इतनी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है ना, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक शेयर कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेट करता है। तो चलिए फटाफट से ढेर सारी सब्जियों के साथ में एक हेल्दी सा नाश्ता बनाते हैं बच्चों के लिए। जैसा मैंने कहा ढेर सारी सब्जियों से बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। सब्जियां वैसे ज़्यादा सब्जियां नहीं थी मेरे पास बची हुई, जैसे कि थोड़ी सी गाजर हो गई, शिमला मिर्च होगी, और मेन है इसका इंग्रेडिएंट्स हीरो लौकी। सभी चीज़ों को अच्छे से ग्रेट करके धो करके मैंने रख दिया है साइड पे। और अब देखिए यहाँ पर एक घोल तैयार करेंगे जिसमें मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, यानी कि अरारोट ले लिया है। आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अब इसमें सोया सॉस, सफ़ेद सिरका और साथ में ना लहसुन और लाल मिर्च का ना पेस्ट डाला है, केचप डालेंगे। और मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपके बच्चे खाना पसंद करें। चलिए अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। और जो आप लाल मिर्ची है ना, वो अपने अकॉर्डिंग बच्चों के लिए बना रहे हैं, और बच्चे कम तीखा पसंद करते तो बना सकते हैं। चलिए, जैसे मैंने कहा कि हमने ना लौकी को ग्रेट कर लिया, तो इसको ना मैंने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया, अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया। अब इसका पानी निचोड़ देते हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ये गीला गीला हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉल अच्छी नहीं बनेगी। साथ में ग्रेट हुई गाजर ले लिए, शिमला मिर्च, प्याज, और आपके पास जो भी सब्जियां हो वो ले लीजिए। साथ में उबले हुए आलू ले लिए 3 से 4 मैंने, तो छोटे साइज़ के ही थे। अगर आपके पास बड़े बड़े साइज़ के हैं तो आप 1-2 भी ले सकते हैं, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, जैसा मैंने कहा लौकी से बनाने वाले हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे, और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसे लौकी बनाया है, इससे लौकी से बनाए हैं और बच्चों को लौकी खिला दिया है। जो पेस्ट हमने उसमें डाला था ना, वही पेस्ट हम इसमें डालेंगे, लाल मिर्च और लहसुन का। और साथ ही में नमक डाल दिया हल्का सा मैंने, और इसके साथ ही मैंने इसमें अरारोट डाला है। तो यहाँ पर दोस्तों अरारोट की क्वांटिटी ज़्यादा मत कीजिएगा, वरना बॉल हार्ड हो जाएंगी, और जिसकी वजह से ये हमारी मंचूरियन है ना एकदम सॉफ्ट नहीं बनेगी। छोटी छोटी सी इस तरीके से बॉल्स बना लेते हैं, और सभी बॉल्स को बना करके इकट्ठा रख लेते हैं दोस्तों। तो है ना आसान, जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों की छुट्टियां चल रही, वेकेशन चल रही है, और आप घर पर ही इस तरीके से कुछ कुछ नया नया ट्राई करेंगे ना तो बच्चे बाहर का बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। जब छुट्टियां होती हैं ना तो बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं खाने की बाहर का। और बच्चे ही क्या, आजकल तो बड़ों को भी लगता है कि कुछ बाहर का खाया जाए, लेकिन बाहर का खाने से अच्छा है कि घर पर ही बनाकर खाया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। चलिए, यहाँ पर हमने ना तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है, फ्लेम हाई रखिएगा और तेल अच्छे से गरम रखिएगा। और शुरू में आपको एक कुछ सेकंड्स के लिए मतलब इन बॉल्स को नहीं छेड़ना, फिर हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से हिलाते जाइए, और बढ़िया गोल्डन कलर आने तक आप इन्हें फ्राई कर लीजिएगा। शुरू में फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद थोड़ा कम कर सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वरना क्या होगा, अगर आप कम फ्लेम पर करेंगे ना तो ये फटने लग जाएंगी और तेल को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगी। तो इसीलिए आपको हाई फ्लेम पर ही इनको इस तरीके से फ्राई करना है, ये देखिए। और वैसे तो आप इस नाश्ते को दोस्तों ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन चलिए इसका मंचूरियन बना लेते हैं, क्योंकि मुझे इसके साथ में अपने राइस भी बनाने हैं। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, और तेल देखिए ज़्यादा नहीं लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। इसमें अब हम डालेंगे लहसुन को, बारीक बारीक मैंने इस तरीके से कट कर लिया था, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्यूब्स में कटी हुई इस तरीके से प्याज ले लिए हैं, प्याज को भी हल्का सा सौते करेंगे। साथ में एक शिमला मिर्च थी, उसको भी मैंने कट कर लिया है, और वो भी इसमें डालेंगे। लेकिन आपको ना इनका क्रंच बरकरार रखना है, आपको इन्हें सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा ही भूनेंगे हम इनको, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा भून दिया ना तो फिर ये सौगी हो जाएंगी, जो कि हमारे मंचूरियन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। चलिए हल्का सा 1 आध मिनट के लिए भून लीजिए, और उसके बाद हमने थोड़ी से ये उबले हुए मकई के दाने होते हैं ना, स्वीट कॉर्न, वो डाल दिए। इनको भी हल्का सा भून लीजिएगा,
और बस फटाफट से अब ये भुन जाएगा जब, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में दोस्तों। और इस तरीके से जो हमने पेस्ट बना कर के रखा था ना घोल, इसीलिए मैंने पहले ही बना कर के रख लिया था और एक साथ ही बना लिया था सभी चीज़ों को मिक्स करके, क्योंकि अगर आप अलग अलग करेंगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज़ कितनी क्या और कैसे करनी है। तो आप पहले से एक घोल तैयार कर लीजिए, इससे काम भी आसान हो जाता है और बन भी जल्दी जाता है। बस इसको मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। घोल को इसमें डाल दिया है, जो के हिसाब से आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं जितनी आपको मंचूरियन में ग्रेवी रखनी है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी वाले ही बनाए हैं। थोड़े से सफ़ेद तिल होते हैं ना, वो डाल देंगे और इसको हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। आप देखिए एकदम ग्लोसी लुक आ जाता है, शाइनी आ जाती है जब ये पक जाती है ग्रेवी, और बहुत ही फटाफट मिनटों में पक भी जाती है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लेती है। तो अब आप बॉल देख लीजिए, बॉल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है दोस्तों, एकदम से मुंह में जाते के साथ ही घुल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये बॉल टेस्टी नहीं लगती हैं, आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ में या किसी चटनी के साथ में। चलिए, यहाँ पर हमने बॉल्स डाल दी है बस 1-2 मिनट के लिए। अब हमें इन्हें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पका देंगे तो ये घुलने लग जाएंगी और जो कि मंचूरियन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इस तरीके से। चलिए, ऊपर से हल्का सा सफ़ेद तिल डाल देंगे। लीजिए, मैं आपको पास से दिखाऊं कि कितना बढ़िया हमारा ग्रेवी वाला मंचूरियन बना है। चलिए, अब इसके साथ जो हमने राइस बनाने हैं ना, वो बना लेते हैं। अब तेल को अच्छे से गरम करेंगे, इसमें गार्लिक डालेंगे थोड़ा सा क्या, ढेर सारा डालिएगा, क्योंकि इसका नाम ही चिली गार्लिक राइस है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी और यम्मी राइस लगते हैं ये। तो ये हमने इसमें गार्लिक डाल दिया है, साथ ही में हरी मिर्ची को मतलब जो थोड़ी सी लाल हो गई थी, इसको इस तरीके से डाल दिया है। तो आज हमने जो राइस बनाए हैं ना, उनको वैसे मुझे नहीं पता क्या बोलूँ, फ्राइड राइस ही बोल रही हूँ मैं तो यहाँ पर चलिए हमने थोड़ा सा स्पाइसी वाला पेस्ट भी डाल दिया, लाल मिर्ची का, थोड़े से स्वीट कॉर्न डाले हैं। और इसी के साथ ना हम थोड़ा सा जो हमारी हरे धनिया की डंडी होती है ना, बस वो डाल दिए बारीक बारीक कट करके। हल्का सा पकाएंगे, राइस डाल देते हैं, और ये बचे हुए चावलों से भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक बैलेंस करके डालिएगा, क्योंकि मंचूरियन के साथ खाएंगे तो इसलिए नमक आप देख कर ही डालिएगा। चलिए, यहाँ पर जो हमारे ये चिली गार्लिक और कॉर्न राइस है ना, ये बन कर के तैयार हो गए हैं। चलिए, यहाँ पर एक हम ठंडा ठंडा अपने बच्चों के लिए शेक बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कॉफ़ी का पाउच डाला है, साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डाली थी पिसी हुई, और थोड़ी सी चॉकलेट डाली थी, और इसको इस तरीके से मिक्सी में चला दिया है। लीजिए, ठंडा ठंडा शेक बन कर के तैयार हो गया है। और इसके साथ जब आप बच्चों को दोगे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और गर्मी है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को बस ठंडा ठंडा कुछ चाहिए होता है। ऊपर से इसके थोड़े से झाग भी मैंने डाल दिए हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट डालेंगे। और लीजिए, हमारा ये ठंडा ठंडा शेक तो बन कर के तैयार ही हो गया है। अब चलिए, अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमने जो राइस तैयार किए थे ना, अपने गार्लिक चिली कॉर्न राइस, ये भी हमारे बन कर के तैयार हो गए हैं। देखा कितना आसान है, कितना सिंपल है इस प्लेटर को बनाना। जब आप घर पर ही बना सकते हैं तो बाहर क्यों जाना है दोस्तों, और रेस्टोरेंट वगैरह से ज़्यादा अच्छे आप घर पर हाइजीन तरीके से बना सकते हैं। चलिए, जब आप घर पर बना लेंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर बनाते हैं तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना, प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो लीजिए, हमारे मंचूरियन बन कर के तैयार हो गए, साथ में ठंडा ठंडा शेक भी बन गया है, जो कि बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। चलिए, तो मैं ना अब मंचूरियन की बॉल्स आपको कट करके दिखाऊंगी। देखिएगा कितनी सॉफ्ट है और मुंह में जाते के साथ घुल जाएगी। तो अब आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर ट्राई करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार की बेहद ज़रूरत है। तो चलिए, सबसे पहला बाइट आप लोगों के लिए, फिर हम मिलते हैं नई वीडियो नई रेसिपी के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय एंड थैंक यू।